अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं MNS नेटवर्क। पूरी कायनात कैसे वजूद में आई, ये सवाल दुनिया के हर इंसान के जहन में अक्सर आता रहता है कि आखिर कैसे पूरी कायनात वजूद में आई, जिसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत सूरह अंबिया में बयां फरमाकर इस दलील को रद्द कर दिया कि कैसे आसमानों में एक धमाका किया जो कि खुदा के हुक्म से हुआ। ये आसमान मिले हुए थे तो कैसे इसे जुदा जुदा किया और इस पूरी कायनात को वजूद में लाया गया, यानी बिग बैंग थ्योरी, जो कि कुरान में आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने बयां फरमा दी थी। जो आज अब साइंस इतनी तरक्की याफ्ता होने के बाद अब कुरान की कही गई इस बात को मानने लगी है कि ये बात बिल्कुल सच है कि कैसे एक धमाके के बाद हमारा पूरा यूनिवर्स बना, जिसमें स्टार बने, गैलेक्सी का वजूद में आना, ब्लैक होल का बनना और स्टार क्लस्टर का वजूद में आना, ये सब कोई एक इत्तेफाक नहीं है, जबकि ये हमारे खुदा रब्बुल आलमीन के हुक्म कुन को नाफिज कर रहा है कि पूरी कायनात को वजूद में लाने वाली वाहिद हस्ती सिर्फ एक ही है, जो है हमारा खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन अल्लाह। स्टीफन हॉकिंग, ये नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट था जिसका जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड में हुआ और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई को पूरी की। और उसके वालिद का नाम फ्रैंक था, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, और वालिदा का नाम इसाबेल था, जो कि पेशे से एक नर्स थी। यूँ उसका जन्म एक अच्छे पढ़े लिखे घर में हुआ था। स्टीफन हॉकिंग को 21 साल की उम्र में एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया, जिसका नाम था मोटर न्यूरॉन डिजीज, जो कि एक लाइलाज बीमारी है जिसमें इंसान के आज़ा धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और शरीर मूवमेंट करना और कम्युनिकेट करना धीरे धीरे बंद कर देता है। लेकिन उसने इस बीमारी को एक चैलेंज के साथ एक्सेप्ट किया। लिहाजा इस बीमारी में इंसान को 2 या 3 साल में मौत आ जाती है, लेकिन उसने कहा था कि मैं 2 या 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 70 साल जिंदा रहूंगा। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हुए, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी हाँ में हाँ मिला ली थी और यूं उसने 76 साल जिंदगी इस दुनिया में गुजारी और 14 मार्च 2018 को उसको मौत आई। यूं उसकी ब्लैक होल की थ्योरी बहुत ही मशहूर है, जो कि स्टीफन हॉकिंग ने ही दी थी, जो कि गैस के बने होते हैं और एक स्टार के मरने के बाद वजूद में आते हैं, यानी तारे के मरने के बाद। उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि रोशनी तक भी उससे नहीं बच सकती, वो रोशनी तक को अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए ब्लैक होल को यूनिवर्स का दलदल भी कहा जाता है, या फिर दानव के लो। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने खुदा के वजूद को भी रद्द कर दिया था, माज़अल्लाह। यूं उसका कहना था कि यूनिवर्स के बनने के पीछे कोई खुदा मौजूद नहीं, यूनिवर्स अपने आप वजूद में आया है। अगर यूनिवर्स को किसी खुदा ने बनाया है तो उस यूनिवर्स को उसने कौन से टाइम पर और कब बनाया, जैसे सवालात उसकी आखिरी किताब में पूछे गए थे, जिस किताब का नाम था ब्रीफ आंसर द बिग क्वेश्चन। तो इसका जवाब है कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद दुनिया वजूद में आई, यानी जिसका जिक्र हमें कुरान की सूरह अंबिया में मिलता है। ये आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, तब अल्लाह ने इन्हें जुदा जुदा किया। ठीक वही थ्योरी जो स्टीफन हॉकिंग ने बताई थी, जो कि कुरान में आज से 1400 साल पहले बयां फरमा दी गई थी। और टाइम की बात करें तो खुदा का टाइम से कोई ताल्लुक ही नहीं, यानी खुदा इस टाइम से बाहर है और टाइम उन्हीं पर लागू होता है जो इस यूनिवर्स में मौजूद है। यानी टाइम का इजाद भी खुदा रब्बुल आलमीन ने किया, जैसे जिंदगी और मौत को पैदा किया। जो इस यूनिवर्स में मौजूद होगा उसी पर ये 2 नियम लागू होंगे, मौत और टाइम का। जबकि खुदा रब्बुल आलमीन इस यूनिवर्स से बाहर है और उसी ने टाइम का इजाद किया और इस यूनिवर्स को वजूद बख्शा। सूरह अनम की आयत नंबर 62 में अल्लाह बयां फरमाता है कि बहुत जल्द सब अल्लाह की तरफ फेरे जाएंगे और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। जबकि लफ्ज़ बहुत जल्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी अल्लाह के लिए टाइम वक्त बिल्कुल 0 के बराबर है, जबकि कायनात को बने कई बिलियन साल से भी ऊपर हो चुके हैं। यानी सूरज को ही माने तो 4.6 बिलियन साल हो चुके हैं। और इस आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह की नज़र में टाइम बिल्कुल 0 के बराबर है। तो यूं जब दुनिया अपने आप वजूद में आई होती तो फिर कैसे इंसान और कायनात की तख्लीक का बयां कुरान में नाजिल किया, और वो भी आज से 1400 साल पहले। ये तो सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई आयतें हैं। इससे भी पहले कई नबी इस दुनिया में आकर गुजर चुके और कुरान में हमें 25 नबी का जिक्र मिलता है और कुल 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में भेजे गए थे, यानी उनके ऊपर भी अल्लाह का फरमान उतारा गया था।
जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हमें तौरात और इंजील में भी मिलती है, जो कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जो कि आज से 3000 साल पहले दुनिया में नबी बनाकर भेजे गए थे। और यही नहीं, कुरान में ऐसे कई वाक़यात मिल जाएंगे जिन्हें साइंस आज साबित कर रही है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स, स्पीड ऑफ लाइफ, पानी से दुनिया के तमाम जानदार की तख्लीक, बिग बैंग थ्योरी, इंसान की तख्लीक, ब्रेन एटोनॉमी, सूरज का ऑर्बिट में घूमना, दो समंदर का ना मिलना और पहाड़ों का युग बनना ताकि जमीन स्टेबल रहे। ये सब मिराकल कुरान में पहले ही बता दिए गए थे, जो साइंस अब इतने तरक्की याफ्ता होने के बाद साबित कर रहा है कि और मानने लगा है कि कैसे आज से 1400 साल पहले कही गई ये बात आज सच हो रही है। यकीन जानो तो ये उसी खुदा ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया, जिसने तमाम कायनात को वजूद बख्शा और हम इंसानों से लेकर फरिश्ते, जिन्नातों और तमाम की तख्लीक करने वाले यानी एक अल्लाह ने। तो यूँ स्टीफन हॉकिंग की दलील को अल्लाह ने कुरान के जरिए तमाम कायनात की और इंसान से लेकर जानदार तमाम मखलूक की तख्लीक बयां फरमा के उसकी दलील को रद्द कर दिया। और हमें भी करना चाहिए कि कैसे अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा। तो ये साबित हो चुका है कुरान से कि इस कायनात को वजूद में लाने वाली हस्ती अल्लाह है। और स्टीफन हॉकिंग खुद एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ, जबकि खुद इतना बड़ा साइंसदान होने के बावजूद अपनी बीमारी का इलाज ना ढूंढ सका, जो इस पूरी कायनात के मालिक के वजूद पर सवाल कर रहा था। और उस खुदा ने इसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर कर दुनिया को ये बता दिया था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और यूं स्टीफन हॉकिंग दुनिया के लिए एक इबरत साबित हो चुका है, जो खुदा के वजूद पर सवाल कर रहा था। और उसका खात्मा कैसे हुआ वो दुनिया देख चुकी। जैसे फिरौन की लाश को इबरत के तौर पर अल्लाह ने आने वाले लोगों के लिए इबरत बना दी, ठीक वैसे ही स्टीफन हॉकिंग के साथ हुआ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और अपना अच्छे से और बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह।